जिम्मेदारी के साथ काम करें, इंशाल्लाह फिर कोई मसला नहीं होगा। अच्छा जी, सिंपल हार्मोनिक मोशन में बच्चों हमारे पास पहली चीज़ जो हमने करनी है वो हमारे पास है डिस्प्लेसमेंट। क्या है? डिस्प्लेसमेंट। असल में कल हमारे पास ये था कि हमारे पास जो कल हमने एक डायग्राम बनाई थी, ये वाली डायग्राम थी, ये बड़ी करके बना लेते हैं। ऐसे थी ना एक डायग्राम सर्कल टाइप, यहाँ से O1 पॉइंट था और ये O पॉइंट था। यहाँ से पार्टिकल O1 से मूव करके, P पार्टिकल था, O1 से मूव करके यहाँ कहीं पहुँच गया था, ऐसे ही था ना, और यहाँ पे पहुँच चुका था ये पार्टिकल। फिर उसके बाद हमने क्या किया था, हमने सीधी एक लाइन यहाँ पे ड्रॉ कर ली थी। ये इस सर्कल का क्या बन रहा था? रेडियस। क्या बन रहा था? रेडियस। और हमने कहा था अगर इतनी यहाँ पे लें तो इस पोजीशन को और इस पोजीशन को हमने नाम दिया था, कौन सी पोजीशन का? एक्सट्रीम पोजीशन का। कौन सी पोजीशन का? तो अगर आप देखें तो जितना डिस्टेंस ये बन रहा है, ये भी रेडियस है और ये भी रेडियस है, ये वाला क्या है हमारे पास? रेडियस ही है ना। तो अगर ये हमने इसको कल क्या नाम दिया था? एक्स नॉट नाम दिया था। रिमेंबर एम्पलीट्यूड जिसे हमने कहा था कि जो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट बन रही थी उस डिस्प्लेसमेंट को हमने क्या बच्चे नाम दिया था? एम्पलीट्यूड। क्या नाम दिया था? एम्पलीट्यूड। अच्छा, अब ज़रा आगे बढ़ेंगे, जाओ यार। यहाँ पे हमारे पास एक पार्टिकल है, यहाँ पे कहीं खड़ा है, O से कहाँ तक? N तक। O से कहाँ तक? N तक। अच्छा, हमने इसकी जो है वो कंपैरिजन किया था किसके साथ? हमने कहा था कि जो हमारा पार्टिकल अलोंग द डायमीटर मूव कर रहा है, ये असल में शो कर रहा है किसको? मैस स्प्रिंग सिस्टम को। किसके मोशन को? मैस स्प्रिंग सिस्टम को। और जो इधर दायरे में पार्टिकल मूव कर रहा है वो असल में किसको शो कर रहा था? सर्कुलर मोशन को। किसके मोशन को? तो हम क्या करेंगे, हम सर्कुलर मोशन के जो पार्टिकल का जो सर्कुलर मोशन है इसको कंपेयर करते जाएंगे इसके साथ साथ, क्योंकि हमने कहा था जो इसमें होगा वही, तो हम साथ साथ अपने रिजल्ट्स जो हैं वो निकालते जाएंगे। ठीक है बच्चों? अच्छा, अब ज़रा एक और बात देखें जी कि जब आपका पार्टिकल O1 पॉइंट से यहाँ पहुँचा है तो सेंटर के ऊपर कुछ एंगल कवर होता है। वो एंगल कितना होता है? थीटा एंगल होता है। कितना एंगल होता है? थीटा एंगल। अच्छा, दूसरी बात ये बच्चों कि ये जो एंगल थीटा बन रहा है ये एक्चुअली यहाँ किसके इक्वल है? थीटा एंगल यहाँ पे इक्वल किसके है? किस किस के बीच में बन रहा है? ये O1, O और P के बीच में बन रहा है। ये कौन सा एंगल है? O1 OP। ठीक है, अपनी डायग्राम को अगर हम देखें तो उसके बराबर ये एंगल बन रहा है। अच्छा, आ जाए बेटा। हमने कहा था कि जिस तरह ये पार्टिकल ऑसिलेट करते करते यहाँ पहुँचेगा उतनी देर में इधर से ही जो सर्कुलर मोशन कर रहा है पार्टिकल यहाँ से मूव करते करते कहाँ पहुँच जाएगा? यहाँ पे। और हमने, अगर आपको याद हो, हमने इस तरह से लाइन करके हमने इक्वल इनको बताया भी था कि इक्वल आ रहे हैं। ठीक। अच्छा, अब हम कैलकुलेट क्या करना चाहते हैं? दूसरा ये भी बता दूं कि ये जो रेडियस बन रहा है ये एक्चुअली किसके इक्वल है? एक्स नॉट के इक्वल है। किसके इक्वल है? एक्स नॉट के। ये पार्टिकल यहाँ से लेकर यहाँ तक जितना इसने डिस्टेंस कवर किया ये इसकी डिस्प्लेसमेंट है, जिसको हम इंस्टेंटेनियस डिस्प्लेसमेंट कह सकते हैं। कि भाई जिस तरह में हमारे पास मैस था तो मैस ऑसिलेट करते करते यहाँ पे पहुँच गया, तो यहाँ से लेके यहाँ तक जिसने डिस्प्लेसमेंट कवर किया वो कितनी है? एक्स। तो एक्चुअली हम ये डिस्प्लेसमेंट एक्स कैलकुलेट करना चाहते हैं कि जब मैस वाइब्रेट करते करते किसी पॉइंट पे पहुँचता है तो उस पॉइंट तक उसकी मीन पोजीशन से जो डिस्प्लेसमेंट है वो कितनी है। तो हम उसको कैलकुलेट करने के लिए साथ इसका भी सहारा लेंगे, सर्कुलर मोशन का भी। तो अब ज़रा बढ़ते हैं, तो हमारे पास बच्चे जो डिस्प्लेसमेंट बन रही है जिसको हम यहाँ पे कह रहे हैं एयर डिस्प्लेसमेंट ऑफ एन पार्टिकल इस ON। कितनी है वो? ON है ना, यहाँ से लेकर कहाँ तक गया है? N तक। अच्छा, जिसको हमने किसके इक्वल रखा है? एक्स के इक्वल रखा है। किसके इक्वल रखा है? उस डिस्प्लेसमेंट को हमने एक्स का नाम दिया है। तो मतलब ये कि हमारी यहाँ पे जो एक्स डिस्प्लेसमेंट है वो इक्वल है ON के,
और वो किसके इक्वल है। अब ज़रा मैं थोड़ा सा ना इधर मैथमेटिक्स यूज़ करने लगा हूँ, या आपने वो पहले पढ़ी हुई वेक्टर वाली चीज़। देखें, अगर आप गौर से देखें तो हमारे पास कुछ इस तरह से बन रही है शेप। ये समझ लिए एक वेक्टर है, ये उसकी बेस होती है, बेस होती है ना। ये उसका क्या होता है, परपेंडिकुलर। थीटा यहाँ ले लें या यहाँ ले लें, मैं ज़रा थीटा सॉरी हमारे पास यहाँ बन रहा है, ठीक है। चाहे आप ये वाली अगर ऊपर वाली शेप यूज़ करना चाहते हैं तो फिर थीटा यहाँ, अगर नीचे वाली शेप यूज़ करना चाहते हैं तो फिर थीटा यहाँ। जितनी साइड ये है उतनी साइड ये है, जितनी साइड ये है उतनी साइड ये है। मैं समझाने के लिए, क्योंकि आपने ये वाली शेप पढ़ी हुई है तो आप घबरा ना जाएं कि उल्टी शेप सर ने यूज़ कर ली है, ठीक, क्योंकि हमारे सिचुएशन में उल्टी आएगी अभी शेप। अच्छा, दूसरा ये कि जितना एंगल आपको पता है कि अगर दो लाइनें गुजर रही हूँ, मैथ में आपने पढ़ा हुआ है, जितना एंगल इधर बनता है उतना एंगल ही इधर बनता है, पढ़ा हुआ है ना। ये मैथ के थ्योरम्स हैं बच्चे, इसकी डिटेल में नहीं मैं जाऊँगा अब। तो जितना एंगल इधर बनेगा उतना ही एंगल इस तरफ बनेगा, या कह लेंगे जिस तरह की ये बन रही है इधर अगर सीधी बनाएं उतनी ही ये बनेगी हमारे पास। बहरहाल उस डिटेल में नहीं जाते। अब हमारे पास होगा क्या बच्चे, होगा ये कि ये वाला अगर f है तो ये नीचे वाली साइड क्या होती है, f cos थीटा। ये वाली साइड क्या होती है बच्चे, f sin थीटा। अब f cos के साथ अगर दूसरी ट्राइंगल को यूज़ करें तो उसके सामने वाली क्या बनेगी, f cos थीटा, और इसके सामने वाली क्या बनेगी, f sin थीटा। समझ रहे हैं बच्चे। अब हमारे पास क्या है, अब अगर हम देखें तो ये जो साइड है ये हमारे पास क्या है, परपेंडिकुलर। अब ये इधर देखें, ये परपेंडिकुलर नहीं बन रहा, ये क्या बन रहा है, परपेंडिकुलर। तो ये हमारे पास परपेंडिकुलर है। अब परपेंडिकुलर के ऊपर कौन सा कंपोनेंट होता है, एफ साइन थीटा। कौन सा होता है, और ये जो लंबी वाली लाइन है उसको हम किससे शो करें, एफ से। यहाँ पे एफ की जगह पे क्या आ रहा है, एक्स नॉट। क्या आ रहा है, एक्स नॉट। तो जब हम साइन थीटा की वैल्यू निकालते हैं तो बेटा वो हमारे पास किसके इक्वल होती है, वो इक्वल होती है वाई वाले कंपोनेंट की जो वैल्यू होती है वो इक्वल होती है किसके, एफ साइन थीटा की। ये वाई वाला कंपोनेंट है ना, और एक्स वाले किसके इक्वल होती है, एफ कॉस थीटा के। अब हमें एक्चुअली क्या कैलकुलेट करना है, हमें ये डिस्टेंस कैलकुलेट करना है यार, है कि नहीं। अब ये कौन से वाले के ऊपर आ रहा है, वाई के ऊपर। कौन से वाले के ऊपर आ रहा है, वाई के ऊपर आ रहा है। तो यहाँ हम क्या करेंगे, अब यहाँ हम वाई वाले के ऊपर कौन सी रेशो लगाते हैं, साइन थीटा वाली। कौन सी लगाते हैं, अब साइन थीटा, ये रफ में सारा मटेरियल कर रहा हूँ, उधर मैं उसको साथ साथ उतारता हूँ। साइन थीटा इक्वल होता है सम पीपल हैव परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज। क्या होता है, पढ़ा हुआ नहीं ये 9th में, अभी भी मैंने पढ़ाया था वेक्टर्स में, नहीं पढ़ा हुआ आपने। तो परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज। अगर आप इस मुसल्लस को देखें तो हमारे पास ये साइड बन रही है हाइपोटेन्यूज, ये बन रही है बेस, क्योंकि ये बेस है तो उसके सामने वाली ये बेस। ये परपेंडिकुलर है तो उसके सामने वाली ये परपेंडिकुलर। तो ये परपेंडिकुलर है, ये बेस है, और ये क्या है, हाइपोटेन्यूज। तो जब हम साइन में ये वैल्यूज पुट करेंगे तो परपेंडिकुलर के ऊपर क्या आ रहा है, ये नहीं आ रहा, यही आ रहा है ना। तो सॉरी एफ साइन थीटा हमारे पास, अब देखें P हमारे पास परपेंडिकुलर। अब अगर इस डायग्राम में देखें तो ये हमारे पास क्या बन रहा है, परपेंडिकुलर। क्या बन रहा है, परपेंडिकुलर। तो वो बनेगा क्या हमारे पास, यही बन रहा है ना इधर, एक मिनट यार। अच्छा, इसमें हमारे पास x हमने कैलकुलेट करना है। x कौन सा था, x ये वाला था, x ये कैलकुलेट करना था। हमने लगाया एफ साइन थीटा, तो परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज। तो हमारे पास क्या बनेगा, ये बनेगा जी साइन थीटा इक्वल किसके होगा जी, क्या लगाया हमने, एफ वाई इक्वल होता है किसके, एफ साइन थीटा के। किसके इक्वल होता है, एफ साइन थीटा के, ये होता है ना। अब एफ वाई की जगह पे हमारे पास एक्स है, यहाँ पे मैं रिलेट करूँ ताकि हम उसकी तरफ चलें। एफ की जगह पे ये है ना एफ, इस एफ की जगह पे क्या है, एक्स नॉट, एक्स नॉट, और साइन थीटा हम मैंने ऊपर लिखा था। थीटा हमारे पास कितना आया था, कितना आया था, एंगल O1 OP। समझ आ रही है कि नहीं। तो जब हम x को लिखेंगे तो हमारे पास वो क्या बनेगा, चले मैं इसकी वो ABC की सूरत में भी जाऊंगा। तो हमारे पास क्या बनेगा, x इक्वल आएगा एक्स नॉट
क्या आएगा बच्चों, एक्स नॉट, आगे क्या आ रहा है, साइन एंगल क्या है, O1 OP। अच्छा ये जो एंगल O1 OP है उसको हमने बच्चों क्या नाम दिया है, उसको हमने थीटा का नाम दिया है। क्या नाम दिया है, ये जो एंगल कवर हो रहा है O1 OP के बीच में भी, ये मैंने एक्सप्लेन कर दिया था, ये हमारे पास क्या है, थीटा है। तो ये वो हमारे पास डिस्प्लेसमेंट है जो हमें कैलकुलेट करनी है। ठीक, अब मैं जो बुक वाले ने स्टेप एक्स्ट्रा किया है वो भी कर देता हूँ। एक्स तो एक्स आ गया, एक्स नॉट किसके इक्वल है बच्चे, यहाँ पे ओ पी के इक्वल है। किसके इक्वल है, जहाँ से उसने स्टार लिया वो भी चले साथ कर देता हूँ। आगे हमारे पास साइन है और थीटा हमारे पास क्या बन रहा है, क्या बन रहा है जी, ओ पी। समझ आ रही कि नहीं, उसने ये फर्स्ट स्टेप से लिया, लेकिन मैंने डायरेक्ट ये करके उसकी फिर आगे मैंने आपको चेंजिंग बता दिया। ठीक है, समझ आ गई इस पॉइंट की। अच्छा दूसरा ये कि आपको ये भी पता है बच्चों कि हम जानते हैं कि ओमेगा इक्वल होता है किसके, थीटा बाय टी के। किसके इक्वल होता है, थीटा बाय टी के। तो अगर यहाँ से हम वैल्यू निकालें किसकी बच्चों, थीटा की, तो थीटा विल बी इक्वल्स टू ओमेगा टी। तो हम ये थीटा की जगह पे क्या पुट कर सकते हैं, ओमेगा टी। तो एक ये भी डिस्प्लेसमेंट का फॉर्मूला बनेगा। क्या बनेगा जी हमारे पास, x इक्वल्स टू एक्स नॉट साइन ओमेगा टी। समझ आई बात की। अच्छा अब ये हमारे पास जो पार्टिकल की डिस्प्लेसमेंट है, अगर यहाँ निकालनी है तो यहाँ के लिए भी आप यही फार्मूला यूज़ करेंगे। ठीक है, अब ये कैसे हमें डिस्प्लेसमेंट का पता लगा, मैं ज़रा ये MCQs टाइप की चीज़ें आपसे पेपर में पूछी जाएंगी, तो घुमा फिरा कैसे। अब ये जो पार्टिकल P है ना, इसका जो एंगल है, अगर आप इस चीज़ को देखें, ये जो रिजल्ट आया है इसमें एक्स नॉट एम्पलीट्यूड है। एम्पलीट्यूड तो फिक्स्ड होता है कि मैक्सिमम कहाँ तक चीज़ वाइब्रेट कर सकती है। ये एक्स डिस्प्लेसमेंट किस किस चीज़ पे डिपेंड कर रहा है हम वो देखेंगे। ये तो कांस्टेंट है, इस पे डिपेंड, साइन भी फंक्शन है उस पर भी डिपेंड नहीं, तो फिर चेंज क्या हो रहा है, थीटा चेंज हो रहा है। तो हम अपने जो डिस्प्लेसमेंट एक्स है पार्टिकल की, इसके डिस्प्लेसमेंट जो है वो एक्चुअली इस पी पॉइंट का जो एंगल है, क्योंकि हम इसको रिलेट करेंगे सर्कुलर मोशन के साथ ताकि हम अपने रिजल्ट्स को सिंपल करके समझ सकें। अब देखिए मैं सिंपल करता हूँ, हमारे पास क्या होता है, 4 कोऑर्डिनेट्स होते हैं। अगर आप यहाँ बनाएं तो 4 ही बनेंगे ना, एक ये, दूसरा ये, तीसरा ये और चौथा ये बनते हैं ना। अब अगर तो आपका एंगल क्या होगा फर्स्ट क्वाड्रेंट में, आप यार बाद में आना, अगर आप फर्स्ट क्वाड्रेंट में हैं तो क्या होगा, आपका जो थीटा होगा, सपोज अगर आप चलें यहाँ से चल के अगर आप यहाँ पहुँच चुके हैं, अपना पार्टिकल आपका यहाँ से घूमता घूमता कहाँ पहुँच गया है, यहाँ पहुँच गया, तो फिर आपका थीटा कितना होगा बच्चे, 90 डिग्री, जिससे आप क्या कहते हैं, π/2। क्या कहते हैं, तो अगर आपके पास थीटा इतना है तो आप बता देंगे कि आप मीन पोजीशन से चल के कहाँ पहुँच चुके हैं, एक्सट्रीम पोजीशन तक, यानी कि आपका मैस ऑसिलेट करते करते कहाँ पहुँच गया है, मीन से एक्सट्रीम तक। तो थीटा ही तो आपको बता रहा है। ठीक, अच्छा इसके बाद अगर आप यहाँ पहुँच चुके हैं, यहाँ से घूम के यहाँ पहुँच चुके हैं, तो एंगल कितना होगा, थीटा विल बी इक्वल्स टू 180 डिग्रीज, जिसे आप क्या कहते हैं, पाई कहते हैं। तो ये थीटा बता रहा है कि आप इधर हैं। अच्छा उसके बाद अगर आप यहाँ पहुँच चुके हैं तो फिर थीटा कितना होगा बच्चे, 270 डिग्रीज, यानी कि 3π/2। अगेन आप अगर इधर आ जाएं तो फिर 0 से आगे क्या होगा, 360 डिग्रीज, जिसे आप क्या कहते हैं, 2π। अच्छा दूसरा ये कल हमने कहा था कि एक्सट्रीम पोजीशन के ऊपर हमारी जो डिस्प्लेसमेंट होती है x, वो मैक्सिमम होती है। अच्छा वो मैक्सिमम कितनी होती है, एक्स नॉट, एम्पलीट्यूड जिसे कहते हैं। और अगर आप मीन पोजीशन पर देखें तो हमारी जो डिस्प्लेसमेंट है बच्चे वो इक्वल कितनी होती है, 0 होती है। जो ये छोटी क्लासों में आप पढ़ते हैं कि मीन पर ऑसिलेटिंग सिस्टम की डिस्प्लेसमेंट क्या है, 0, और एक्सट्रीम पर क्या होती है, मैक्सिमम। अब वो ये जो हमने एंगलों की बात की, अब इन एंगलों की मदद से हम साबित भी करते हैं क्या वाकई ऐसे है कि नहीं, 0 आता है कि नहीं आता। देखें ज़रा इधर, ये MCQ टाइप आपसे चीज़ें पूछ सकता है। तो x इक्वल है एक्स नॉट साइन, जब आप यहाँ पर हैं, आप कैसे पता लगेगा आप मीन पोजीशन पर हैं, मीन पोजीशन पर आपकी डिस्प्लेसमेंट क्या होती है, 0। देखते हैं जहाँ 0 आएगी आप मीन पोजीशन पर। यहाँ पे एंगल कितना होता है, 0, 360,
0 पाई मैंने कल किया था ना, ये मैंने समझाया था बच्चों आपको जो छुट्टी पर हैं, वेव बना के, याद है? यहाँ पे 0 पाई 2 पाई 3 पाई, पाई के इंटेग्रल मल्टीपल्स आ रहे थे। तो अब देखें ये जो लाइन है सारी की सारी ये मीन को शो करेगी। ये किसको शो करेगी? ये मीन को नहीं शो कर रही सारी की सारी लाइन। कौन सी पोजीशन को? मीन पोजीशन को। ये एमसीक्यूज हैं, अजीबोगरीब किस्म के आ सकते हैं। अब साइन थीटा जब आप मीन पे होते हैं तो आपका एंगल कितना होता है बच्चों? 0 डिग्री। 0 भी आप पुट कर सकते हैं, आप 180 भी पुट कर सकते हैं, कोई यहाँ पे 180 भी। तो आंसर साइन 0 क्या होता है? 0। 0 मल्टीप्लाई समथिंग। तो देखें जी, जब आप एंगल ले रहे हैं कितना? 0 डिग्री, यहाँ पर दूसरा कितना है, तो आपकी डिस्प्लेसमेंट क्या बन रही है? मैथमेटिकली भी हमने प्रूव किया। समझ आ रही है? अगर हम यहाँ पे सर्कुलर मोशन को ना लाते और हम अकेला मैथ स्प्रिंग रख के हम करने की कोशिश करते तो हमारे लिए वो निकालना फिर, तो अपनी आसानी के लिए हम बीच में ले आए सर्कुलर मोशन को। ठीक है। अच्छा, अब इसके बाद आगे यहाँ पे आप चेक कर लें, ये जो एक्सट्रीम पॉइंट्स थे यहाँ पे मैंने बताया था पाई/2 का इंटीग्रल मल्टीपल होगा, याद है? यहाँ पे भी पाई/2 याद है कि नहीं? यहाँ था 1 और यहाँ था 3 पाई/2, यहाँ 5 पाई/2, 7, इस तरह। अब देखते हैं कि ये वाले जो पॉइंट्स हैं, ये जिनको ये और ये कहते हैं, यहाँ हमें कैसे पता लगा कि यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट क्या होती है? मैक्सिमम नहीं होती यहाँ तक, है कि नहीं? अब वो देखते हैं। तो अगर हम x इक्वल है x0, वहाँ पे एंगल कितना होता है बच्चों? साइन 90। यहाँ फिर 90 के बजाय आप क्या ले सकते हैं? 270 डिग्रीज। 90 की जगह वो भी पुट कर सकते हैं। तो साइन 90 क्या होता है? 1। तो आंसर क्या आ रहा है? मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट। तो मेन पोजीशन पर आपका पार्टिकल मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट पर होता है जब एंगल्स आप ये दोनों ले लें, यानी कि इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ पाई/2। और यहाँ पे आप मेन पोजीशन पर होते हैं जहाँ पे आपकी डिस्प्लेसमेंट क्या आती है? 0। तो बेसिकली इस आर्टिकल में से जो डिस्प्लेसमेंट वाला पड़ा है, पेपर में नहीं आपसे पूछे जाना, ये पूछा कहाँ जाएगा? एमसीक्यूज में। एमसीक्यूज में शॉर्ट में भी पूछा जा सकता है वाकई कि बताएं कहाँ पे डिस्प्लेसमेंट 0 है, कहाँ मैक्सिमम है, और वो एंगल्स पुट करके हमें सॉल्व करके बताएं। किसी ई कैट एम कैट टेस्ट में पूछ सकता है। समझ आ रही है? तो इसको समझना असल मकसद था। और टेढ़ी मेढ़ी डायग्राम्स बना के मैंने कोशिश की है आपको, क्योंकि जो आपने डायग्राम सीखी हुई हैं उनको भी साथ रिलेट किया है। तो आई होप आपको समझ आई होगी। आइए समझ। चलें अब इसके बाद आगे बढ़ेंगे। तो नेक्स्ट हमारे पास क्या है? इसमें ये चीज़ है जी अहम, ये जो फार्मूला हमने ड्राइव किया है बस आप ये अच्छे से कर लीजिएगा। ठीक है, इसी में सारे एमसीक्यूज हर चीज़ ही आ जाएगी। ठीक है, पूछना है कुछ? अच्छा, इसके बाद हमारे पास आगे क्या है? नेक्स्ट बढ़ते हैं जी। अब डिस्प्लेसमेंट के बाद कौन सी चीज़ की बारी आती है? वेलोसिटी की। वेलोसिटी के बाद क्या आता है? एक्सेलरेशन। तो हम 1 बाय 1 चीज़ों को स्टडी करते जाते हैं। तो अब बच्चों हमारे पास है जी इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। चले बच्चों, अबू रहरा इधर देखिए बस। अब इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, किसी भी लम्हे पार्टिकल की जो वेलोसिटी है उसे आप क्या कहेंगे? इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। नज़र सही आ रहे हैं ना वर्ड्स? छोटे छोटे नहीं आ रहे कि सही हैं? चलें अब देखें, जब पार्टिकल ऑसिलेट करते करते यहाँ से यहाँ पहुँचा था, तो यहाँ पहुँचते ही उसकी जो वेलोसिटी थी, जितनी तेज़ वो जितनी वेलोसिटी से जा रहा था, वो वेलोसिटी क्या हमारे पास कहलाएगी उस लम्हे की? इंस्टेंटेनियस। अच्छा, नामी 10वीं में या आप पीछे आपने पढ़ा है कि भाई मीन पोजीशन के ऊपर आपकी जो वेलोसिटी होती है वो क्या होती है? मैक्सिमम। पढ़ा था। और एक्सट्रीम पर वेलोसिटी क्या होती है? मिनिमम, जिसे आप क्या कहते थे? 0। अब हम ये जो रिजल्ट्स हैं इनको हम प्रूव करेंगे। वहाँ पे तो कोई प्रूव नहीं था लिखा हुआ, ठीक है? वहाँ सिंपल हम कहते थे क्योंकि वो झूला चलते चलते रुक जाता है, इसलिए हम वहाँ पे स्पीड क्या ले लेते हैं? 0। वो तो बच्चों को समझाने के लिए उस पॉइंट पे वो ठीक थी, उस लेवल तक। अब हम मैथमेटिकली प्रूव करेंगे, क्योंकि साइंस आपके पास आपसे प्रूफ मांगती है कि भाई मैथमेटिकली प्रूव करें चीज़ों को। अब देखें, तो जब आपका पार्टिकल यहाँ पहुँचा था ऑसिलेट करते करते, ऊपर नीचे कर रहा है ना ऑसिलेट, तो जैसे ही ऑसिलेट करते करते एन पे पहुँचा तो वहाँ उसकी जो वेलोसिटी है वो आपने कैलकुलेट करनी है।
अच्छा जो पार्टिकल की ऑसिलेट करते करते इधर को वेलोसिटी है ना, अच्छा पार्टिकल यहाँ से ऑसिलेट कर रहा है, तो इस लम्हे पर उसकी वेलोसिटी वो किधर को जा रहा है, ऊपर को जा रहा है ना, किधर को जा रहा है, तो वेलोसिटी की डायरेक्शन क्या होगी, ऊपर को ही होगी। किधर को होगी बच्चे, ऊपर को, इधर को जा रहा है, ठीक है जी। अच्छा इस डायरेक्शन में इसकी वेलोसिटी या पार्टिकल की ये जो वेलोसिटी है उसे आप किससे शो करेंगे, v से। किससे शो करेंगे, v से शो करेंगे, ठीक है जी। अच्छा उसके बाद ये जो पार्टिकल p है जो सर्कल में, क्योंकि इसको निकालने के लिए साथ साथ इसको भी लेके चलना पड़ेगा, इस पार्टिकल की जो वेलोसिटी बनेगी टेंजेंशियल वेलोसिटी, जो सर्कल के टेंजेंट इस तरह हो, वो कितनी बनेगी, थोड़ा और बड़ा कर लेते हैं ताकि हमारा सही डायग्राम बने। अब ये जो पार्टिकल की टेंजेंशियल वेलोसिटी बनेगी जो कि सर्कुलर मोशन कर रहा है, उस टेंजेंशियल वेलोसिटी को हम किससे शो करेंगे, वी पी से। किससे शो करेंगे, और ये जो इधर से ये जो जनाब ऑसिलेट कर रहे हैं अलोंग द डायामीटर, पार्टिकल ऑसिलेट कर रहा है, इसकी जो वेलोसिटी उसे किससे शो करेंगे, वी से, सिंपल वी से। किससे शो करेंगे बच्चों, वी से, ठीक है। कि पार्टिकल ये जो ऊपर नीचे ऑसिलेट कर रहा है इसकी वेलोसिटी को वी से, और ये वाला जो ऑसिलेट कर रहा है इसकी एंगुलर तो ओमेगा ही रहेगी, लेकिन जो इसकी टेंजेंशियल वेलोसिटी है जिसे हम लीनियर कहते हैं सर्कुलर वाले की, वो कितनी है जी, वी पी है। कितनी है हमारे पास, वी पी है। तो अब मैं ज़रा इसकी डायग्राम को कंप्लीट करके फर्दर हम इसको आगे चलेंगे। अच्छा जी अब ज़रा इस डायग्राम को यहाँ पे मिला लेते हैं, थोड़ा सा इधर को कर लेते हैं यार, सीधी नहीं बन रही लाइन। अच्छा अब ज़रा इधर से इसको एक्सटेंड करके हम इसके साथ मिला लेते हैं, क्योंकि इस डायरेक्शन में ये वेलोसिटी है इस पार्टिकल की, इसी डायरेक्शन में जा रहा है ना ये जो पार्टिकल है कौन सी डायरेक्शन में इसकी वेलोसिटी है, ऊपर को है ना। जब ये स्प्रिंग ऑसिलेट करते करते किधर को जा रहा है, ऊपर को, तो इसकी वेलोसिटी इस इंस्टेंट पे इस डायरेक्शन में है, इस पॉइंट के ऊपर, ठीक है। अच्छा अब देखें, अब मैं ज़रा आपके सामने एक काम करने लगा हूँ, फिर वही बात वेक्टर्स को ले आएंगे। अब वेक्टर्स को ज़रा हम इसको बनाएंगे, ये है वी पी। अब इसीलिए जब हमने डायरेक्ट ये चैप्टर शुरू किया था ना पीछे, तो फिर कुछ जगहों पे आप कंफ्यूज हो रहे थे क्योंकि आपने वेक्टर्स अभी नहीं पढ़े हुए थे। ये अगर वी पी है, जैसे आप बनाते हैं ना बच्चों, इस तरह बनाते हैं ना, ये वी पी होता है, ये उसका क्या होता है, वी पी साइन थीटा, और ये क्या बनेगा उसका, वी पी कॉस थीटा। ये इस चीज़ की तरह मैं लेके आना चाह रहा हूँ आपको, ठीक। अच्छा अब देखें बच्चों, ये जो हमारे पास वी पी है, हमें कैलकुलेट ये वी करना है। असल में हम इस पार्टिकल की वेलोसिटी निकालना चाह रहे हैं कि इस लम्हे इसकी वेलोसिटी कितनी है। उसके लिए हमें ये निकालना पड़ेगा, यही सारी इसकी वेलोसिटी है, ये लाइन वेलोसिटी के लिए बन रही है, इस पार्टिकल की वेलोसिटी ये हमें निकालनी है। तो अगर आप देखें तो मैंने बताया है, अगर इस इधर मुकम्मल कर लें, जो कि आपका प्रॉब्लम में ये इस तरह की शक्ल है ना, ऐसे ही है, ठीक है। आपने वैसे ये वाली पढ़ी हुई है, मैं साथ दोनों को लेके चल रहा हूँ। अब देखें ये वी पी है, तो अब ये क्या होगा, वी पी साइन थीटा, ये क्या होगा, वी पी कॉस थीटा, समझ आ रही। तो अब अगर हम ये देखें कि ये वाली जो साइड वी बन रहा है, ये असल में वी पी का कौन सा कंपोनेंट बन रहा है, वाई कंपोनेंट बन रहा है। कौन सा कंपोनेंट बन रहा है, वाई कंपोनेंट। तो बच्चों अगर हम वी निकालना चाहते हैं कि जो उस पार्टिकल की वेलोसिटी है जो ऑसिलेट कर रहा है, तो वो एक्चुअली इस वी पी का कौन सा कंपोनेंट है, वी पी साइन थीटा वाला कंपोनेंट है। कौन सा कंपोनेंट है, ये पॉइंट समझ आया कि नहीं, पूछे बेटा कोई मसला है। नहीं, ये वी पी साइन बनेगा और ये वी पी कॉस बनेगा। ये वाई के लॉन्ग होता है ना, देखिए इस तरह, ये वाई के लॉन्ग होता है, और ये कौन सा होता है, एक्स होता है, ठीक। अब ज़रा देखें बच्चों हमारे पास क्या है, अब ज़रा इधर देखते हैं। तो ये हमारे पास जो v हमने कैलकुलेट करनी है इस पार्टिकल की वेलोसिटी, जो जिस वेलोसिटी से ऊपर को जाने की कोशिश कर रहा है, वो एक्चुअली v है, और वो v क्या है, इस वी पी का कौन सा कंपोनेंट है, y कंपोनेंट है। तो ये मैंने आपके सामने लिखा है,
कि पार्टिकल की जो v वेलोसिटी है हम इसको निकालने के लिए साथ इसको भी लेके चल रहे हैं ना, ठीक है। तो इस vp का जो y कंपोनेंट है वो असल में इसकी वेलोसिटी बन रही है, तो हम उसका y निकाल लेते हैं, इसका v निकल आएगा, बात ही खत्म। वैसे उसकी डायरेक्ट v निकलती नहीं, हमसे क्या करें, इसलिए हम सर्कुलर मोशन को ले आए बीच में। अच्छा अब ज़रा आगे देखें, थीटा वो एंगल है जो कि हमारे पास क्या बन रहा है देखें अब एंगल हम कहाँ पे लेते हैं, एंगल बेटा अगर आप अपनी डायग्राम को देखें तो अब हम एंगल लेंगे बच्चों, कौन सा, यहाँ पे एंगल लेंगे, कौन सा एंगल लेंगे, ये देखिए मैं इस तरह बताता हूँ आपको, क्योंकि मैं साथ साथ रिलेट करता जाता हूँ। जो हमारा असल वेक्टर होता है ना, जिसको हम वी पी कह रहे हैं, वो ये है। तो हम वी पी का एंगल देखते हैं कितना बन रहा है, कौन से कंपोनेंट के साथ, एक्स के साथ। तो वी पी तो ये है ना, वी पी का यहाँ पे ये एंगल बनेगा, ठीक है जी, ये एक्स कंपोनेंट है, ये कौन सा कंपोनेंट है, एक्स, और ये कौन सा है, वाई। तो एक्स एक्सिस के साथ हम इसका एंगल देखेंगे। तो अब ये एंगल कितना, अब ये भी एक बड़ी मिथ है, इसको भी सॉल्व करना है, बड़ा ध्यान से मैं लिखने लगा हूँ। थीटा 90 माइनस थीटा, ये मैंने कैसे लिखा है, देखें जी, ये है जी टेंजेंशियल वेलोसिटी वीपी जिसे हमने कहा है, ये है सर्कल का रेडियस, सर्कल का क्या, टेंजेंट। जब कोई चीज़ जाती है तो वो 90 डिग्रीज पे, यानी कि सर्कल के रेडियस के साथ कितना एंगल बनता है, 90 डिग्रीज। तो असल में वीपी और ये जो सर्कल का रेडियस है, ये लाइन देख रहे हैं, ये ब्लैक वाली और ये ब्लू वाली, इन दोनों के बीच में कितना एंगल है, 90 डिग्री है। कितना एंगल है, तो जो ऊपर वाली लाइन है रेड वाली, वो यहाँ पे आ रही है कहीं, तो उसके नीचे वाले का हमने कहा कि वो उतना एंगल हमने कितना कह दिया था, थीटा, क्या कह दिया था, तो 90 में से थीटा निकल रहा है, 90 में से थीटा क्या हो रहा है, निकल रहा है ना, समझ आई इस पॉइंट की। तो हमारा ये जो वी पी का एंगल बन रहा है वो 90 माइनस थीटा है, कितना है, तो ये थीटा हमारे पास 90 माइनस थीटा है, वी पी साइन 90 माइनस थीटा। देखो बातें छोटी छोटी हैं लेकिन समझने वाली हैं, बड़े ध्यान से, यहाँ तक बात समझ आइए सर। अच्छा अब आप मैथ वालों को अलाइड एंगल्स का पता होगा, अलाइड एंगल्स अप्लाई करते हैं, चैप्टर नंबर 10 के हैं। अब देखें अलाइड एंगल्स ये होते हैं बच्चों, मैं जो बायो वाले उनके लिए भी बता देता हूँ, वो एक दूसरे से पूछ रहे हैं क्या होते हैं, π/2 प्लस थीटा हो या साइन π/2 माइनस थीटा हो। तो अगर आगे π/2 आ रहा हो ना, π/2 90 को कहते हैं, किसको कहते हैं, तो फिर साइन किस में चेंज हो जाता है, कॉस में, ठीक है। अब आप क्वाड्रेंट देख लेते हैं, 90 में जमा करें थीटा तो कौन सा क्वाड्रेंट बनता है, दूसरा, दूसरे में साइन क्या आता है, प्लस, पता है कि नहीं उसका, और साइन 90 माइनस थीटा करें वो पहला क्वाड्रेंट बनता है। तो बच्चों जब यहाँ पे 90 आ रहा हो ना, 90 में से कुछ माइनस हो रहा हो, तो साइन किस में चेंज हो जाता है, कॉस में, किस में, और अगर ये हो ना साइन पाई प्लस थीटा, तो फिर साइन ही चेंज होता, फिर वैसे ही रहता है, आगे एंगल वही आ जाता है। अब पाई प्लस थीटा वो तीसरा क्वाड्रेंट बनता है, तीसरे में ये माइनस होता है साइन। तो ये मैथ्स की बातें हैं, पर हमारे जो काम की चीज़ है वो ये है यहाँ तक जी, ठीक है। आप ज़रा देखें, पढ़ा हुआ नहीं, समझा नहीं है ना सिर्फ, आप ज़रा देखें, ये हमारे पास जो चीज़ है इसको हम इधर अप्लाई करने लगे हैं। ये 90 का मतलब π/2 ही होता है, क्या होता है, π/2। ये मैं कंप्लीट करके फिर चला जाता हूँ अगर आप कहें तो, वरना क्योंकि इतना आगे तक आ चुके हैं। अब देखें ये हमारे पास क्या बनेगा, वी पी साइन, अब साइन 90 माइनस थीटा है, तो साइन 90 माइनस थीटा जो है वो बच्चे हमारे पास क्या बनता है, कॉस थीटा, क्या बनता है, कॉस थीटा। समझ आई बात की। अच्छा ये कुछ यहाँ तक हम पहुँच चुके हैं। पीछे आपने एक चीज़ पढ़ी थी चैप्टर नंबर 3-4 में कि v इक्वल होता है r ओमेगा के, पढ़ा था कि नहीं। यहाँ पे अगर आप अपने इस केस में देखें तो हमारे पास जो v बन रहा है बच्चे वो किसके इक्वल आ रहा है, r यहाँ पे x नॉट है, क्या है हमारे पास x नॉट बन रहा है, और
v जो है, ये जो हम कंपोनेंट निकालना चाह रहे हैं, एक मिनट, कौन सा कंपोनेंट है यहाँ पे, ये जो टेंजेंशियल वेलोसिटी बन रही है इसको लीनियर वेलोसिटी कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? लीनियर वेलोसिटी। के लीनियर वेलोसिटी का ये जो एंगुलर होती है वेलोसिटी, उसके साथ क्या रिलेशन होता है? आर ओमेगा का। तो यहाँ पे हमारी जो लीनियर वेलोसिटी है वो क्या है? वी पी। क्या नाम दिया उसको बच्चों? और आर यहाँ पे क्या है? आर रेडियस है, वो एक्स नॉट के इक्वल है। किसके इक्वल है? ये पॉइंट समझ आया जी? तो अब हम क्या करेंगे, अपने पॉइंट की तरफ वापस आते हैं। तो इसमें अगर हम देखें वी पी किसके इक्वल है बच्चों? एक्स नॉट ओमेगा के। यहाँ तक अभी ये कंप्लीट नहीं हुआ, अभी आगे बढ़ते हैं। ये जो कॉस थीटा, इसका भी ज़रा यहाँ से हल निकालते हैं। कॉस थीटा किसके बराबर है? था इधर वाली को हमने v कह लिया था, ये साइड हमारे पास अननोन थी। अब उसको कैसे निकालेंगे? उसको निकालने के लिए हम लेंगे नीचे वाली का सहारा, जो बुरहरा कह रहा है, क्योंकि नीचे वाली में तो वो साइड उतनी ही आ रही है कि नहीं? ये उसके लिए बन रही है बेस, नीचे वाली के लिए भी ये बेस है, ये हाइपोटेन्यूज है, और ये क्या है? परपेंडिकुलर। लगा लें जी पाइथागोरस थ्योरम। कौन सा थ्योरम लगा लें? पाइथागोरस थ्योरम। वो किसके इक्वल होता है? एच स्क्वायर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो पी हमारे पास बच्चों कितना है उसको देखो, ओ एन, या सिंपल क्या है? एक्स का स्क्वायर। अच्छा, हमें बेस निकालना है ना, बेस हमें चाहिए थी, ये वाली जो साइड है ये चाहिए हमें। तो अब उसको लैदा कर लो, बेस को इधर ही रहने दो, और ये एच माइनस पी स्क्वायर कर लो। तो बी स्क्वायर इक्वल है किसके? एच कितना है हमारे पास नीचे वाली ट्राइंगल में? ये है ना एच, वो कितना है भाई? ओ पी। चलें वो एक्स, सीधा ही एक्स नॉट पुट करो, एक्स नॉट का स्क्वायर माइनस दूसरा क्या है हमारे पास? परपेंडिकुलर है, परपेंडिकुलर ये साइड है, वो कितनी है बच्चे? एक्स का स्क्वायर। अब दोनों साइडों पे क्या ले लो? स्क्वायर रूट। तो अकेला बेस आ जाएगी, यानी कि बेस की लेंथ आ जाएगी अकेली, एक्स नॉट का स्क्वायर माइनस एक्स का स्क्वायर। समझ आ रही है? तो ये ऊपर वाली मसलस की ये वाली जो साइड बन रही है नीचे वाली, वो किसके इक्वल है? एक्स नॉट का स्क्वायर माइनस एक्स का स्क्वायर। तो इसको लिख लें इधर कि यहाँ पे जो बेस है वो किसके इक्वल है बच्चे? एक्स नॉट का स्क्वायर माइनस एक्स का स्क्वायर का अंडर रूट। तो वैल्यूज पुट करें, बी हमारे पास कितना है अभी? एक्स नॉट का स्क्वायर माइनस एक्स का स्क्वायर, और हाइपोटेन्यूज हमारे पास कितना था? एक्स नॉट था। कितना था? एक्स नॉट। ये देखें एक्स नॉट। तो ये हमारे पास कॉस थीटा की वैल्यू आ गई है। किसकी आ गई है बच्चे? कॉस थीटा की। अब यही वैल्यू उठा के इस इक्वेशन में पुट कर दें तो हमारे पास बनेगा क्या? वो देखें जो हमें चाहिए था, v इज इक्वल टू एक्स नॉट ओमेगा कॉस थीटा कितना आया जी? एक्स नॉट का स्क्वायर माइनस एक्स का स्क्वायर ओवर एक्स नॉट। तो ये इससे कैंसल, बच क्या गया? ओमेगा एक्स नॉट का स्क्वायर माइनस एक्स का स्क्वायर। तो ये हमारे पास आ चुकी है वेलोसिटी की फाइनल इक्वेशन। पे वेलोसिटी ज़ीरो होती है, यहाँ पे भी ज़ीरो होती है मेन पोजीशन पे, यहाँ पे भी ज़ीरो। अगर घूमने वाले का देखें तो उसका ये बनेगा, अगर वो ऑसिलेट करने वाले का देखें तो उसका ये पॉइंट बनेगा। और अब हम देखेंगे इस पॉइंट के ऊपर क्या यहाँ पे वेलोसिटी मैक्सिमम होती है, यहाँ पे वेलोसिटी मैक्सिमम होती भी है कि नहीं, वो देखते हैं कैसे। अब देखें, आप जानते हैं जब आप मेन पोजीशन के ऊपर होते हैं, ये एमसीक्यू अभी करने लगा हूँ, जब आप मेन पोजीशन पर होते हैं बच्चे, वहाँ पे आपकी डिस्प्लेसमेंट कितनी होती है? ज़ीरो। कितनी होती है? तो यहाँ ज़रा एक्स की जगह ज़ीरो पुट करें ना आप, ओमेगा एक्स नॉट का स्क्वायर, और हमारे पास ये ज़ीरो आ गया, ये डायरेक्ट यार यहाँ पे ज़ीरो आ गया, एक्स नॉट बच गया। हाँ, अब ज़रा देखें वहाँ पे हमारे पास वेलोसिटी क्या बन रही है? यहाँ से बच जाएगा एक्स नॉट का स्क्वायर, और ये बाहर एक्स नॉट आ जाएगा। तो मतलब ये कि वहाँ पे जो आपकी वेलोसिटी है अब इस फैक्टर के इक्वल आ रही है।
इस फैक्टर के इक्वल आ रही है, यानी कि कुछ आंसर आ रहा है। और अगर हम दूसरा करें कि अगर हम x को कहाँ पे ले लें, x नॉट पे, ये मीन पोजीशन था और ये कौन सी पोजीशन होती है, एक्सट्रीम, एक्सट्रीम पे ही होती है ना मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट, तो वहाँ पे v इज इक्वल टू ओमेगा एक्स नॉट का स्केयर माइनस एक्स नॉट का स्केयर, x की जगह पे क्या आ गया है, एक्स नॉट, तो ये ओमेगा, ये दोनों कट गए, क्या बच गया, ज़ीरो, सारा आंसर क्या आ गया, ज़ीरो। ठीक, तो आप कह सकते हैं एक्सट्रीम पोजीशन के ऊपर स्पीड क्या आती है, ज़ीरो, मेन पोजीशन के ऊपर स्पीड इस फैक्टर के इक्वल है, यानी कि क्या आती है, मैक्सिमम होती है, क्या होती है, मैक्सिमम। बात समझ आ रही कि नहीं। तो बच्चों ये जो एंड पे एक दो बातें की हैं, ये आपके शॉर्ट क्वेश्चन पूछ सकता है, यहाँ से ये चीज़ें जो हमने की हैं ये आपसे वैसे लॉन्ग में आता नहीं, लेकिन ये MCQ टाइप आपसे पूछे जा सकते हैं, वो आपको डिफरेंट